बैंगनी मक्का ये सिर्फ एक सुंदर दिखने वाला अनाज नहीं है। अरे इसके इस गहरे रंग के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक कहानी छिपी है जो हमारी सेहत, जेनेटिक्स और हाँ हमारे खाने के भविष्य से जुड़ी हुई है। तो चलिए इस स्रोत सामग्री की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बताती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मक्का आता कहाँ से है। ये कोई मामूली मक्का नहीं है जो हम आमतौर पर देखते हैं। ये पेरू जैसी जगहों की ट्रॉपिकल किस्में हैं और ये इतनी लंबी हो सकती हैं कि एक इंसान भी बौना लगे। ये तस्वीर हमें दिखाती है कि ये पौधा कितना विशाल और अनोखा है। लेकिन सिर्फ इसका साइज ही इसे खास नहीं बनाता, इसका रंग वो तो और भी कमाल का है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये मक्का इतना लंबा और बैंगनी क्यों है? इसके रंग में ऐसा क्या है? बस यही वो रहस्य है जिसे वैज्ञानिक सुलझाने में लगे हुए हैं। इस पूरी कहानी का हीरो है एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है एंथोसायनिन। ये वही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमें जामुन या रेड वाइन जैसी चीज़ों में मिलते हैं और हमारे शरीर को सेल डैमेज से बचाने में मदद करते हैं। और यही वो चीज़ है जो इस बैंगनी मक्के को उसका शानदार रंग और सेहत से जुड़े फायदे देती है। तो वैज्ञानिक इस रंग के कोड को आखिर तोड़ते कैसे हैं? खैर इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बारीक केमिकल जांच से। देखिए, पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि बैंगनी कोई एक चीज नहीं है। ये एक पेंटर के पैलेट जैसा है जिसमें बैंगनी के अलग अलग शेड्स बनाने के लिए कई रंगों को मिलाया जाता है। ठीक वैसे ही ये मक्का भी अलग अलग एंथोसायनिन कंपाउंड्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है और हर एक की अपनी अलग पहचान है। अब इस मिक्सचर को समझने के लिए रिसर्चर्स एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे लिक्विड क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। ये तकनीक आसान भाषा में कहें तो मिक्सचर में मौजूद हर एक कंपाउंड को उसके साइज और प्रॉपर्टीज के हिसाब से अलग अलग कर देती है। इससे हमें पता चलता है कि अंदर असल में है क्या। ये हर मक्के के सैंपल का एक तरह से केमिकल फिंगरप्रिंट बनाने जैसा है। और जब इन सभी केमिकल फिंगरप्रिंट्स को एक साथ एक हीट मैप पर देखा जाता है तो कुछ दिलचस्प पैटर्न उभरने लगते हैं। ये जो चमकीले धब्बे दिख रहे हैं ये वो जगह हैं जहां कुछ खास कंपाउंड्स बहुत ज्यादा मात्रा में हैं। इससे वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिलती है कि उन्हें अपनी खोज कहाँ पर फोकस करनी है। और इसी खोजबीन के दौरान उन्हें कुछ बहुत ही कमाल का मिला, एक पूरी तरह से नया एंथोसायनिन कंपाउंड जिसके बारे में विज्ञान को पहले कभी पता ही नहीं था। ये इस बात का सबूत है कि इस बैंगनी मक्के में कितनी केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी छिपी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि ये केमिकल्स आखिर आते कहाँ से हैं? जवाब मक्के के डीएनए में छिपा है। यहाँ सोचने के लिए एक मजेदार सवाल है, अगर किसी को मक्के को और भी ज्यादा बैंगनी बनाना हो तो उसे कौन सा जेनेटिक स्विच ऑन करना होगा? वो जो रंग बनाता है या फिर कुछ और? जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। आपको वो स्विच बंद करना होगा जो रंग को बंद करता है। मिलिए A3 जीन से। इसे आप मक्के के कलर प्रोडक्शन सिस्टम का एक ब्रेक पेडल समझ सकते हैं। ये एक नेगेटिव रेगुलेटर है, मतलब इसका काम चीजों को धीमा करना है, उन पर रोक लगाना है। तो जब आप उस ब्रेक को हटा देते हैं तो देखिए क्या होता है। ये बार्स दिखा रहे हैं कि जब A3 जीन म्यूटेंट हो जाता है, मतलब काम करना बंद कर देता है, तो रंग बनाने वाले दूसरे जीन जैसे A1 और A2 पूरी तरह से ओवरड्राइव में चले जाते हैं और नतीजा बहुत सारा बैंगनी रंग। तो ठीक है, हमने केमिकल कोड को समझ लिया और जेनेटिक कोड को भी क्रैक कर लिया। अब अगला कदम इस ज्ञान का इस्तेमाल करके एक बेहतर, ज्यादा पौष्टिक मक्के का दाना तैयार करना है। देखिए, एक दिक्कत है, आप जितना चाहें उतना रंग बना सकते हैं, लेकिन अगर उसे स्टोर करने के लिए जगह ही नहीं है तो सब बेकार है। वैज्ञानिकों को दाने के अंदर ही पिगमेंट के लिए और ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी बनाने का तरीका खोजना था। और उन्होंने ठीक यही किया। बाएं तरफ एक नॉर्मल दाना है जिसमें पिगमेंट स्टोर करने की सिर्फ एक लेयर है जिसे एल्यूरिन कहते हैं, और दाईं ओर उन्होंने एक ऐसा दाना तैयार किया है जिसमें एल्यूरॉन की कई परतें हैं, मतलब पिगमेंट के लिए एक बहुत बड़ी पेंट्री बना दी। और इस एक्स्ट्रा स्टोरेज का एक और अविश्वसनीय साइड बेनिफिट भी निकला। इन मल्टी लेयर दानों में न सिर्फ ज्यादा रंग होता है बल्कि उनमें 17% ज्यादा आयरन भी होता है, यानी ये सिर्फ ज्यादा रंगीन नहीं बल्कि ज्यादा पौष्टिक भी है। ये सब लैब में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन असली लक्ष्य तो इन खोजों को खेतों और फिर हमारी मेजों तक लाना है।
लेकिन यहाँ एक बड़ी रुकावट है। ये कमाल का ट्रॉपिकल मक्का दुनिया के ज्यादातर खेती वाले इलाकों में ठीक से नहीं उगता। इसे एक अलग तरह के दिन और रात की लंबाई चाहिए होती है, जो इसे ठंडे मौसम के लिए अनुपयुक्त बनाती है। इस चुनौती से निपटने के लिए वैज्ञानिक हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग जैसी मॉडर्न तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। ये एक बहुत तेज प्रक्रिया है जो उन्हें एक साथ हजारों पौधों का विश्लेषण करने की सुविधा देती है। इससे वे उन पौधों को जल्दी से ढूंढ पाते हैं जिनमें ट्रॉपिकल मक्के के अच्छे गुण और ठंडे मौसम वाले मक्के की अनुकूलन क्षमता दोनों मौजूद हों। तो आखिर में लक्ष्य बिल्कुल साफ हैं। सिंथेटिक डाई की जगह एक नेचुरल और सुरक्षित फूड कलर बनाना, मक्के जैसी मुख्य फसल के पोषण मूल्य को बढ़ाना और एक ऐसा मक्का तैयार करना जो मजबूत हो और दुनिया भर में उगाया जा सके, जिससे खाद्य सुरक्षा में भी मदद मिले। और ये हमें एक बहुत ही दमदार सोच के साथ छोड़ जाता है। हो सकता है हमारे फूड सिस्टम को बेहतर बनाने का राज किसी नई तकनीक का आविष्कार करने में नहीं, बल्कि प्रकृति के पुराने रहस्यों को फिर से खोजने और समझने में छिपा हो, ठीक वैसे ही जैसे इस प्राचीन अनाज के भीतर छिपा है।